एनएचएम को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। एनएचएम को पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, आवाज दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 ये सरकार मुर्दाबाद, 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 ये सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा के माध्यम से हम सिरसा के लघु सचिवालय के जलघर में मौजूद हैं, जहां की एनआरएचएम के कर्मचारियों के द्वारा धरना लगाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं होती, और जब यह व्यवस्था बिगड़ जाती है किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह तो इसका डंक बहुत विषैला होता है। और इसी कड़ी में एनआरएचएम के कर्मचारी हैं जो 14 दिन से लघु सचिवालय के जलघर के अंदर अपना धरना जमाए हुए। बताना चाहेंगे कि इस धरने में बहुत से नेता आते हैं और बहुत से नेता जाते हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं टिका है। आइए हम कर्मचारियों से तमाम बातें करते हैं कि आखिर वो धरना क्यों लगाए बैठे हैं। इसी के साथ आइए हम एक एनआरएचएम के कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आपकी ये जो टंकी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं, आप हमारे साथ देख रहे हैं कि एनआरएचएम के जो कर्मचारी हैं वो टंकी से हमारे को साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इसके साथ आइए हम बातचीत करते हैं। जो आपके एनआरएचएम के कर्मचारी टंकी पर चढ़े हुए हैं, तो लगातार कहीं आपकी उनसे वार्तालाप हो रहा है? हाँ जी, हमारी उनसे बात हो रही है। वैसे वो ठीक ठाक हैं, ऐसी कोई बात नहीं घबराने की। और ये जो हमें यहाँ तक का जो पड़ाव करने के लिए कोई नौबत आई है, ये पिछले महीने की 6 तारीख को हम सीएम साहब के आवास पे करनाल में घेराव किया था आवास का, और उस दौरान उन्होंने हमसे वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर तुम्हारी सारी मांगें मान ली जाएंगी। हमने ये कहा था भी 10 दिन के अंदर हमारी मांगें मान ली गई तो हम अपना बैठ जाएंगे आराम से, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं मानी किसी प्रकार की। उल्टा की हमारे जो सर्विस बायलॉज दिए थे उनको फ्रीज करने के आदेश और कर रखे हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि भी हमारी जो है मांगे वो पूरी की जाएं और जल्द से जल्द पूरी की जाएं, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से एनआरएचएम के अंदर सेवा दे रहा हूं और मेरे 2 बेटियां हैं। मैं 2 बेटियों का बाप हूं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, दूसरी तरफ सरकार उन बेटियों के पालन पोषण करने वाले का रोजगार छीनने का कार्य कर रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि आज सीएम साहब फतेहाबाद के अंदर एक तरफ हरियाली तीज मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। पूरे हरियाणा के अंदर हमारी बहन बेटियाँ धरने पर बैठी हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हैं। तो मैं सरकार से ये ही गुजारिश करूँगा कि हमारी मांग पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। इसी के साथ हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कमल कक्कड़ जी हैं। जानना चाहिए कमल जी, कहीं ना कहीं डंडे का डर? बिल्कुल भी कोई डंडे का डर नहीं है हमें, और कोई हमारे को हमारी नौकरी खोने का डर नहीं है, क्योंकि इससे भी पहले सन 2017 के अंतिम जो महीना था उसके अंदर भी हमारे पास सभी कर्मचारियों को हरियाणा के अंदर टर्मिनेट कर दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी हमारे सारे कर्मचारी अपनी आवाज़ को बुलंद करके डटे रहे और किसी प्रकार का हमें डर नहीं है, क्योंकि जो कि सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल जायज़ है। तो इन जायज़ मांगों के साथ ही डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी 8 तारीख को भी अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एनएचएम के सभी कर्मचारी की मांगे जायज़ हैं और इन सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत करके 2-4 दिनों में मसला हल कर लिया जाएगा। जी कमल जी, अगर आपने ये जो धरना जमा रखा है, अगर आपकी कहीं ना कहीं वार्ता सफल नहीं होती तो आगे आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी? हमारा यह जो रणनीति है और उग्र रूप भी धारण कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर जब स्टेट कार्यकारिणी के अनुसार हमारे जो धरना है वो सरकारी अस्पताल में चल रहा था, परंतु इतने दिनों के बावजूद भी 10 दिन के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, तो उसका एक उग्र रूप आप देख सकते हो कि हमारे कुछ कर्मचारी भावुक होकर वो देखिए आप वो ऊपर खड़े हैं और वो
और ये हमारे कर्मचारी भाई हैं जिन्होंने, और इससे भी ज़्यादा उग्र रूप आपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ पर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 10 तारीख से, और वहाँ पे पूरे डॉक्टरों की, सीनियर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, उप सिविल सर्जन, सभी कर्मचारियों के आसपास गेड़े लगा के बैठे हैं कि किसी कर्मचारी को कुछ होना जाए जिससे उनके ऊपर आपदा आ जाएगी। जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस धरने के अंदर बहुत से नेता आए हैं और गए भी हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं टिका है। आइए हम इन समस्त कर्मचारियों से बातचीत करते हैं कि आखिर इन्हें नौकरी का डर नहीं है, या आखिर क्या कारण है कि इन कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन लगाए हैं। हाजिर हरियाणा में सर स्वागत है। पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए। जी सर, आखिर आपका ये धरना ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कैसे कर लिया? टंकी पे आपके कर्मचारी लगातार 4 दिन से धरना जमाए बैठे हैं। ये शुरू हुआ, हमने 6ठे महीने में मिशन निर्देशक महोदय का घेराव करा था ऑफिस का। अगले दिन उन्होंने बैठक कर ली, बैठक कर के कह दिया जी 5-7 दिन में आपकी मांगे मान लेंगे। 5-7 दिन भी चले गए, कोई बात नहीं। संगठन ने निर्णय लिया 7 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास करनाल घेराव होगा। 10,000 की तादाद में कर्मचारी पहुंच गए। सारा दिन हम धूप में तपे बैठे, बैरिकेड टूटे, प्रशासन के साथ लड़े। अंत में जाके सरकार 6 बजे मुख्यमंत्री कहते हैं जी आपकी बैठक 10 तारीख को मैं खुद बैठूँगा, सारे अधिकारी बुलाऊँगा। चलो भाई, हमने स्वागत करा, हम वापस आ गए। न था हमारा उसी दिन वो एजिटेशन 24 घंटे में जाता। मुख्यमंत्री की ने बैठक का नियंत्रण दिया मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट के थ्रू। आज भी लेटर है, ग्रुप में भी है, मीडिया में भी है। 10 को हम जाते हैं 400 किलोमीटर तेल खर्च करके अपना, वहाँ जाके क्या मिलता है जी, आज तो बैठक कैंसिल हो गई है किसी कारणवश, एडमिनिस्ट्रेशन ही। चलो जी, उसके बाद हम लगातार अधिकारियों से, सरकार से संपर्क करते रहे। ना अधिकारी सुनते, ना सरकार सुनती। जी सर, प्रशासन ने अभी तक आपकी कोई सूद ली, या कोई प्रशासन का अधिकारी आकर उनसे कोई सकारात्मक वार्ता आपकी हुई है? हमारा आज के दिन में प्रशासन कोई सकारात्मक सूद नहीं ले रहा। आप मानोगे नहीं, 2 दिन तक हम एक टॉयलेट की व्यवस्था मांग रहे थे। नगर पालिका में फ्री खड़ी होंगी, आप जाके वीडियो बना के देखो, 5-5, 6-6 खड़ी हुई हैं कोई काम के लिए। अभी कोई VIP ड्यूटी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई और आ जाए, तुरंत वहाँ सारी गाड़ियाँ लग जाएंगी। कर्मचारी दरियों पे बैठी हैं, बहनें दरियों पे बैठी हैं। लेकिन एक टॉयलेट की व्यवस्था करी थी कल शाम को, आज सुबह उसको अब पता लगा कि उसको भी ले गए। बड़ा दुर्भाग्य लगता है ये प्रशासन से कम आप हमारी कोई व्यवस्था करवा दे। हर धरने का एक असूल है, हर धरने का एक मांग है। हमारा सैद्धांतिक हक है ये धरना देना। हमारे साथियों को 10वें दिन जब लगा कि सरकार सुन ही नहीं रही है, सरकार साथी रात्रि 2:30 बजे मजबूरनवश ये फैसला ले गए। तो आप देख रहे हैं, इसी के साथ सर्वमित्र कंबोज है जो कि दा मसला के संपादक हैं, वो भी इस धरने के अंदर इनको समर्थन देने आए। तो सर, आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आखिर आप इस आंदोलन के अंदर आए हैं, यह आंदोलन कितना बड़ा स्वरूप आखिर आगे लेकर जाएगा अगर इनकी मांगे जायज़ हैं तो? देखो, सरकार को गौर करना चाहिए, मैं तो इतना कहूँगा। और ये वो महकमा है, आप देखिए अगर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं तो पीछे हाल क्या हो रहा होगा, जो मरीज़ आएंगे हॉस्पिटल में, है ना। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार को गौर करना चाहिए, इनकी जितनी भी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन पर वो मान लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, इतनी नौकरियाँ दे देंगे। पिछले 4 साल में क्या हुआ है, आखिरी कहते हैं 1 महीने में हम 50,000 नौकरियां दे देंगे। ये तो खाली वो है कि अब वोटिंग आ गई, अब चुनाव आ गया तो ये कुछ थोड़ा जागे हैं, अदरवाइज़ तो ये सो रहे थे। लेकिन मैं इनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी गर्मी में महिलाएं बैठी हैं, बच्चे, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, और इतनी गर्मी है, और जो लोग टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप देखिए उतनी कितनी गर्मी ऊपर भी होगी। तो सरकार को गौर करना चाहिए। जो अधिकारी हैं यहाँ पर, इनके सिरसा में, यहाँ पर आएँ, बातचीत करें, कम से कम जो टंकी के ऊपर हैं उनको नीचे उतारा जाए। और ये लोग आंदोलन देखो चलता रहता, जब तक सरकार बातचीत नहीं करती, बातचीत से ही मसले जो है वो हल होते हैं।
तो सरकार को कम से कम अपने नुमाइंदे भेजने चाहिए, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इनको वहाँ बुलाना चाहिए। 1 to 1 मैं चाहता हूँ कि सीएम के साथ सीधी बातचीत होनी चाहिए, अपनी ये बात रखें और सीएम उस पर जवाब क्या देते हैं उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सरकार की मंशा है भी या नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं सुन रहा हूँ घोषणाएं तो बहुत हो रही है, तो फिर इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आप हमारे साथ सौरभ कंबोज भी देख रहे थे, जो कि इस समय रानिया विधानसभा से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इसी के तहत हरियाली तीज का त्यौहार भी है और मेरी समस्त महिला कर्मचारी जो कि मेरी बहनें भी हैं, उन्होंने इस तीज के त्यौहार को कल जो इनके द्वारा मेहंदी लगाई गई थी, इनकी मेहंदी भी देखना चाहेंगे। आखिर ये वो त्यौहार है जो कि हमारी बहनें अपने झूला झूलते हुए बनाती है। इनके मेहंदी पर आप देखिए कि पक्का करो, एनआरएचएम कर्मचारी को पक्का करो 3 बार, लेकिन तमाम स्लोगन आप हमारे साथ देख सकते हैं। और मेरी बहनों के हाथों की जो कि हाथों पर आप मेहंदी देख रहे हैं, इसी के तहत हम किसी महिला से भी जानना चाहेंगे। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर तीज के त्यौहार पर भी इतना विरोध। सर, तीज के त्यौहार पे सरकार को ये सोचना है भी आज खुशी का दिन है, हमारे को कुछ खुशी देनी चाहिए, तब कि बच्चों को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। आज हिंदू समाज में एक मतलब परंपरा होती है कि जब कोई मरता है तो उसकी 13वीं होती है। आज सरकार की 13वीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारे को सरकार से बहुत रोष है। हम यही करना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बातें सुने और हमारा मसला हल करे। इससे आगे हम सरकार को क्या कहें। हम और जानना चाहेंगे, मेरे साथ एक बहन जी है। बहन जी, आखिर नौकरी का डर नहीं सता रहा? कहीं ना कहीं सरकार पीछे से अगर कोई एक्शन ले ले तो इसके बाद भी आप धरना जमाए बैठे, तो नौकरी का डर? नौकरी का कोई डर नहीं है जी। जब हमारे 4 कोरोना योद्धा जो टंकी पे चढ़े हुए हैं, उनके बारे में सोचो, उनके भी बच्चे, उनकी भी बहन बेटियां। आज जो तीज का त्यौहार का दिन है, सरकार को अभी ये कहते हैं कि वैसे तो एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो आज ये बहनें, ये बेटियाँ, ये जो वो कोरोना योद्धा हैं जिनके ऊपर फूल बरसाए थे, वो आज त्यौहार के दिन, हरियाली तीज के दिन यहाँ बैठी है। बड़े दुख से कहना आ रहा है कि सरकार मान सम्मान से हमारे जो कोरोना योद्धा जो चढ़े हुए हैं उनको मान सम्मान से दरी पे लाए और हमारी दरी पे रिटर्न में हमें लेटर दे के हमें मान सम्मान से उठाए, ताकि हम भी हमारी ड्यूटियां करें और आम पब्लिक की हम सेवा करें उसी प्रकार से सुचारू रूप से। तो आप हमारे साथ एनआरएचएम के कर्मचारी देख रहे हैं। अभी मैं वो टंकी आपको दिखाना चाहूँगा जिस टंकी पे एनआरएचएम के 4 कर्मचारी ऊपर जाकर 24 घंटे लगातार ये जो धरना है इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये 24 घंटे से लगातार यहाँ धरना जारी है। और ये वो टंकी है, इस टंकी के ऊपर वो 4 कर्मचारी मौजूद हैं जो इतनी कड़कती धूप के अंदर, इनका रहना इस टंकी पर कितना दुर्भर है। ना व्यक्ति सो सकता है और ना व्यक्ति रो सकता है। इसी के साथ और भी कर्मचारी हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया जानना का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एक बहन जी है, इनसे जानना चाहेंगे। बहन जी, आखिर डंडे का डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं सर, 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं है हमें। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ देख रहे हैं कि लघु सचिवालय बिल्कुल साथ है और डीसी ऑफिस के बिल्कुल साथ ये लघु सचिवालय है जहां लगातार पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। उसके बाद भी बहन जी कह रहे हैं भी हमें डंडे का कोई डर नहीं है। डर तो हमारा अब निकल चुका है, क्योंकि पिछले 26 साल से सर्विस दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी मन में डर नहीं है कि कुछ भी होएगा। पहले बहुत डंडे खा चुके हैं, लेकिन अब डंडे भी खाएंगे और पक्के भी होके निकलेंगे। डंडे भी खाएंगे और पक्के भी होके निकलेंगे, यह कहना है। इसी के साथ एक और हमारे साथ समूह बैठा है, इस समूह से भी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। जी, आखिर ये जो आपका आंदोलन है, तो आपने जो आंदोलन के अंदर किस प्रकार का आपको सहयोग मिल रहा है घर वालों का, क्योंकि 24 घंटे लगातार यहाँ रहना पड़ता है? पूरा सहयोग है घर वालों का, पूरा सहयोग है घर वालों का हमारे। हाँ जी, उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ बैठे हैं। अगर वो साथ ना हो तो फिर मुश्किल है। आइए, हम एनआरएचएम की एक महिला कर्मचारी हैं जो कि आप देख रहे हैं कि ब्लू, जो कि इनकी ब्लू वर्दी होती है, इसी के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा ये जो धरना लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं आज तीज का त्यौहार भी है, तो तीज के त्यौहार पर आपका द्वारा तीज का त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है? आप देखना चाहते हैं कि हमारे तीज त्यौहार तो हम एनएचएम कर्मचारी हैं, सारी महिलाएं इधर देखो सारे बैठे हुए हैं, क्या हम मनाएंगे तीज का त्यौहार? सरकार हमारी कोई भी मांग को, कोई भी किसी भी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम दिन बे दिन यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं
हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि त्यौहार तो चलो अगले साल फिर भी आ जाएगा, हम मना लेंगे, लेकिन हमारे हर बार इस तरह हमारे साथ इतना बदसलूकी से तो सलूक ना करें कि हमें किसी न किसी चीज़ के लिए मजबूर ना किया जाए। त्यौहार तो हमारी यहाँ बहनें बेचारी बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके साथ हम त्योहारों का तो क्या हम किसी चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी छोटी छोटी मांगे हैं, जो जितनी भी मांगे हमारी पूरी की जाए और हमारे किसी न किसी तरह हमें न्याय दिया जाए। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं कि NRHM के कर्मचारी ऊपर टैंकी में और वो दूसरे और दिखा दे साथी।